जी नमस्कार। बहुत समय हो गया है आपके साथ दोबारा कोई भी वीडियो बनाए हुए और बात किए हुए। तो गुजरात और हिमाचल के ये जो एग्ज़िट पोल्स आए हैं, इससे बेहतर क्या समय हो सकता है? क्योंकि गुजरात और हिमाचल दोनों के एग्ज़िट पोल से अगर एक बात ये निकल के आई हो ये कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी, या ये कहा जाए नरेंद्र मोदी का तोड़ विपक्ष के पास तो है नहीं, और इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। शुरू करें गुजरात से, तो गुजरात में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एक नहीं सभी एग्जिट पोल, ज़्यादातर एग्जिट पोल बनाते आ रहे हैं, वो तो कोई डाउट ही नहीं है। सवाल सिर्फ है मेजॉरिटी, सवाल सिर्फ है मार्जिन, सवाल सिर्फ है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपना करियर बेस्ट कर पाएगी क्या नरेंद्र मोदी के रेन में जो हाईएस्ट है बीजेपी का 2002 127, उसको पार कर पाएगी? और वो भी एग्जिट पोल्स अगर मारे तो 70% ऑफ द एग्जिट पोल्स से यस। हाईएस्ट इज पी मार्क रिपब्लिक, जो कहता है कि 148, मीडियन ले 138, कोई कह रहा है 126, कोई कह रहा है 122, 120, 115। So the majority of the exit polls are saying that it's going to be a career best for the BJP and the Prime Minister and the duo of Modi and Shah in Gujarat. That's how clear the writing is on the walls. कांग्रेस 10% का वोट शेयर गिर रहा है कहीं। सोचिए, ऐसी पार्टी जिसका एक कांस्टेंट 30, 35, 36, 38, 41% तक वोट शेयर था, वो 26, 27% वोट शेयर पे आके अटक रही है। किस लिए? क्योंकि लीडर्स को चिंता नहीं है ना, लीडर्स को चिंता नहीं है। 27 साल बाद भी अगर नरेंद्र मोदी ये डिलीवर करने की क्षमता रखते हैं, देन इट इज अ फूड फॉर थॉट। हाई टाइम फॉर द कांग्रेस पार्टी टू थिंक वो क्या गलत कर रहे हैं। हम ज़्यादातर बात करते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी में क्या फ़र्क है, लेकिन गुजरात में एक चीज़ ऐसे निकल के आई, सिमिलैरिटी। भाई, कांग्रेस और बीजेपी में सिमिलैरिटी क्या है? गुजरात को लेके एक सिमिलैरिटी है, वो ये कि दोनों के पास स्टेट लीडरशिप नहीं है। बीजेपी ने कोशिश की, जीतूभाई वघानी के साथ, विजय रूपानी के साथ, नितिन पटेल के साथ, फेल हुए। अभी वो कोशिश हर्ष सांघी के साथ चल रही है, जो कि पार्शली सक्सीड होती दिख रही है। एंड दैट्स राइट, हर्ष सांघी इज कमिंग आउट टू बी क्वाइट अ लीडर, क्वाइट अ फेस, and a pretty mature one for his age. तो कांग्रेस ढाक के 3 पात सीखना ही नहीं। रिजल्ट, बीजेपी 27 साल बाद भी सिर्फ सरकार नहीं बना रही है, ऐसी मार्जिन के साथ बना रही है कि वो उनका करियर बेस्ट हो सकता है। कांग्रेस काडर, कांग्रेस लीडर डायरेक्शनलेस, अनेबल टू थिंक, अनेबल टू स्ट्रेटेजाइज। वो 2017 में नरेंद्र मोदी के चलने पे कंप्लेंट किया था, कुछ नहीं मिला, तो 2022 में भी वो कर दो। ऐसे चलेगा? नरेंद्र मोदी सुबह गुजरात में वोट डालते हैं, दोपहर को आते हैं यहाँ पे 2024 की तैयारी में लग जाते हैं। कांग्रेस और द न्यू किड ऑन द ब्लॉक, आम आदमी पार्टी, विच विल मेक इट्स प्रेजेंस फेल्ट, बट ओनली द प्रेजेंस फेल्ट। अभी वो कोई सीरियस थ्रेट देने की स्थिति में नहीं आए हैं गुजरात में। जस्ट मेक देयर प्रेजेंस फेल्ट, ऐसा लगता है। बट आपको अगर नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी को टक्कर देनी है, तो आपको उनके स्तर पे आके सोचना पड़ेगा, कर्मठता दिखानी पड़ेगी, हार्डवर्क दिखाना पड़ेगा, स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा, अपनी नेक्स्ट लाइन को तैयार करना पड़ेगा। और कांग्रेस ऐसा कुछ करती नहीं दिख रही है। दैट्स व्हाई इट्स ऑन अ प्लेटर टू द भारतीय जनता पार्टी। यही बात आप हिमाचल में करिए। द ओनली सेम थिंग, द ओनली गुड थिंग विच द एक्सपर्ट्स आर सेइंग, दर्शकों, कि कांग्रेस पार्टी ने किया, वो ये कि राहुल गांधी को दूर रखा। इट इज बीइंग क्लियरली एंड ओपनली सेड कि राहुल गांधी इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो नहीं है कांग्रेस की राइज से। जहां जाते हैं वहां गिर जाती है, जहां नहीं जाते हिमाचल, वहां हिमाचल में एक स्टेट है जहां पे कांग्रेस टक्कर दे रही है बीजेपी को अभी, तो वो है हिमाचल। और क्या राहुल गांधी गए थे हिमाचल? नहीं गए थे। डू आई नीड टू से मोर? नो। सो दैट्स हाउ क्लियर इट इज। अभी 2024 के जनरल इलेक्शन से पहले कर्नाटका है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, त्रिपुरा है, राजस्थान है। दीज 5 states are going to be very interesting. And Congress can give BJP a fight if, and that's a big capital if, bold and italic, if they really get their act together, really get their act together. तो बात सिर्फ ये है कि देखिए, जनता को सिर्फ ये बोल देना कि देखो ये कर दिया, वो कर दिया, उससे कुछ होता नहीं। दे पीपल ऑफ दिस कंट्री, आज देश की जनता डिलीवरी देखती है। आपने क्या किया, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, एसपी हो, बीएसपी हो। उत्तर प्रदेश में था, सिर्फ बाबा को बोलने से नहीं होगा ना। बाबा ने जो बोला वो करके दिखाया, इसीलिए समाजवादी पार्टी उनको टक्कर नहीं दे पाई ना। ऐसा थोड़ी है कि अखिलेश यादव का काडर कहीं उनसे खिसक गया था। नहीं,
भाई जो बाबा ने वादा किया वो किया, तो इसलिए यूपी में बहुजन समाजवादी पार्टी कगार पे आके खड़ी हो गई। तो ये तो राष्ट्रीय स्तर पर इन ऑपोजिशन पार्टीज को समझना पड़ेगा। और जहाँ तक बात गुजरात की है, देखिए गुजरात एक ऐसा पॉलिटिकली स्पीकिंग ऐसा ग्राउंड है जिसने नैरेटिव चेंजिंग नेता दिए हैं, जिन्होंने देश की राजनीति को बदलने वाले लोग दिए, देश की राजनीति को। महात्मा की बात करिए, सरदार की बात करिए, पीलू मोदी की बात करिए, मीनू मसानी की बात करिए, नरेंद्र मोदी की बात करिए, ये वो नाम है, कुछ सिर्फ 4-5 नाम। सो आप समझिए कि देश में राजनीति अब उस पे होगी जो कहेगा वो करेगा। अगर आप डिलीवरी नहीं देंगे तो देश की जनता आपसे सवाल पूछेगी। दैट्स इट, इट्स वेरी सिंपल। और जहां तक ये एग्जिट पोल की बात थी, एग्जैक्ट भी हो जाएगा 8 तारीख को, इन लेस देन 2 to 3 days एग्जैक्ट हो जाएगा। 8 तारीख को तो भाई रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है। सो आई एम गोइंग टू बी बैक आफ्टर द रिजल्ट्स। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।